हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको एक पद समकोणासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। एक पद समकोणासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। इसे करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब श्वास लेकर पैर को इस तरह एक पैर चढ़ाइए, श्वास लेकर हाथ को ऊपर तानिए और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए। 3 से 4 सेकंड इस स्थिति पर रुकिए, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर आइए। फिर यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करिए। श्वास लेते हुए हाथों को तानना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, कुछ सेकंड रुकना है, फिर सामान्य स्थिति पर। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो दोनों पैर से 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2-2 बार अर्थात 4 बार करना ही पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। एक पद समकोणासन के अभ्यास से गैस की समस्या से निजात मिलता है। पेट फूलना, अफारा आदि रोगों में भी लाभ मिलता है। नृत्य से जुड़े लोगों के लिए यह एक अच्छा आसन है। शरीर का संतुलन व समन्वयन अच्छा होता है। इस आसन के अभ्यास से पैर, जांघ, नितंब, पेट, कमर, छाती, पीठ, हाथ, कंधे, गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हृदय, फेफड़े, अमाशय, लीवर, पैंक्रियाज, प्लीहा, आंत आदि आंतरिक अंग स्वस्थ बनते हैं। रीढ़ की हड्डी मजबूत व लचकदार बनती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। गर्भाशय, मलाशय, मूत्र संस्थान, प्रजनन अंगों की कार्यप्रणाली अच्छी बनती है। रक्त परिसंचरण संपूर्ण शरीर में अच्छा होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। चेहरे की चमक में वृद्धि होती है। पेट, नितंब व जांघ की चर्बी कम होती है। इस आसन के अभ्यास से अमाशय में स्थित जठर रस अच्छे से स्रावित होता है, जिससे उपापचयी दर बढ़ती है और भूख खुलकर लगती है। पीठ के दर्द तथा पीठ की जकड़न दूर करने में भी सहायक आसन है। पैरों की दृढ़ता में वृद्धि होती है। कर्णनेत्र व नासिका रोग में भी लाभप्रद आसन है। फेफड़ों का विशेष व्यायाम होने से फेफड़ों के प्रकोष्ठ खुलते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। एक पद अर्थात एक पैर समकोण, जिसका अभिप्राय 90 डिग्री के एंगल से है और आसन का अभिप्राय मुद्रा से है। चूँकि इस आसन में एक पैर के साथ समकोणासन लगाया जाता है, इसलिए इसे एक पद समकोणासन कहते हैं। एक पद समकोणासन के अभ्यास से मणिपुर, मूलाधार, अनाहत चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। घुटनों के गंभीर रोगी, मेरुदंड के गंभीर रोगी इस आसन का अभ्यास न करें। कमर दर्द के रोगी भी इस आसन के अभ्यास से बचें। गर्भवती महिलाएं 3 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च रक्तचाप, वर्टिगो या चक्कर के रोगी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हो तो कर लेने के बाद कुछ देर का विश्राम करें तथा विश्राम के पश्चात पीछे झुककर करने वाला कोई भी आसन अवश्य करें। तो यह था एक पद समकोणासन योग करने की विधि व उसके लाभ।